नमस्कार फ्रेंड्स, अजय इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ये स्केलर बोर्ड मैंने 100 रुपये में ख़रीदा है क्योंकि मुझे इसके TC2DC IC की ज़रूरत है। तो मुझे इस स्केलर बोर्ड को चेक करना है कि इसमें कौन कौन सी IC ठीक है या कौन सी ख़राब है। तो आपने देखा है कि ये BOE का स्केलर बोर्ड है और ये इसका DC2DC सेक्शन है। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको इस स्केलर बोर्ड के बारे में दे दूंगा। देखिए, इसमें कुछ है नहीं, ग्लास से बिल्कुल बाहर निकाला हुआ है। और यहाँ ये 12 वोल्ट का एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसे फ्यूज भी हम लोग कहते हैं। और नॉन HD पैनल है ये। और ये इसका LVDS प्रोसेसर फ्लैश IC जिसमें दो लगा हुआ है। बिना कफ वाली इस स्केलर बोर्ड में ज़रा सा भी कहीं छेड़छाड़ नहीं है। DC to DC सेक्शन में भी ये इसका पावर सप्लाई सेक्शन जिसे कहते हैं, यहाँ पर भी कोई छेड़छाड़ नहीं है। और ये गामा वोल्टेज यहाँ मिलते हैं हमें ऊपर से चेक करने पर घटते क्रम में, और नीचे से चेक करने पर बढ़ते क्रम में हमें हर रेजिस्टेंस के बाद वोल्टेजेज यहाँ मिलेंगे। यहाँ देखिए, ऊपर हमें 15 वोल्ट के अप्रोक्स मिलता है। इसकी जांच हम बिना मदरबोर्ड के करेंगे। तो सबसे पहले ये 12 वोल्ट का स्केलर बोर्ड है, तो 12 वोल्ट देने का इंतज़ाम मैंने किया है। ये एडाप्टर 12 वोल्ट का है जो कि बिल्कुल सही है। इसका एम्पियर भी 3 एम्पियर है। और स्केलर को 12 वोल्ट देने में इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो सबसे पहले इसका आउटपुट वोल्टेज हम चेक कर लें। मीटर को DC रेंज में रखने के बाद यहाँ देखिए 12 वोल्ट हमारा बिल्कुल ओके निकल रहा है। आउटपुट वोल्टेज ठीक है, हम इसको स्केलर से जोड़ सकते हैं। येलो वाला पॉजिटिव और ग्रीन वाला निगेटिव वायर है। तो येलो वाले को रेजिस्टेंस के पास हम जोड़ेंगे और ग्रीन वाले को ग्राउंड पर, सॉकेट के ग्राउंड पर ही जोड़ देते हैं। इसका कनेक्टर हमेशा ग्राउंड से जुड़ा हुआ होता है, बाहरी जो कनेक्टर होता है। अब इसके बाद हम इसको चेक करेंगे कहाँ कौन से वोल्टेज हमारे आ रहे हैं या कौन सी IC हीट हो रही है। 12 वोल्ट VCC हमारा पैनल पर आ रहा है। इसके बाद हम बारी बारी से सबसे पहले गामा वोल्टेज चेक करें। मीटर को यहाँ देखिए 15 वोल्ट ऊपर से चेक करने पर, उसके बाद घटते क्रम में वोल्टेजेज हमारे आएंगे। ये देखिए 12 वोल्ट, फिर 11, उसके बाद
यहाँ प्रिंट पर थोड़ी सी कार्बन लगी हुई है 7.4 घटते क्रम में। तो इसी प्रकार से घटते क्रम में हमारे गामा वोल्टेजेज मिलते हैं, यानी गामा सेक्शन वर्क कर रहा है। ये देखिए VGH वोल्ट 29.8 वोल्ट VGH भी हमारा बन रहा है। और इसके बाद हम ये देखिए VCOM 7.4 7.6 ये भी बन रहा है। G रेफरेंस और V रेफरेंस और बाकी के वोल्टेजेस भी हम चेक कर लें, जो कि स्केलर बोर्ड से हमारे ग्लास को जाती है। ये 3.3 का वोल्ट था, जो कि 2.5 मिला है हमें, 12 वोल्ट VCC। यहाँ AVDD वोल्टेज बन ही रहा होगा, इसलिए कि हमें VGH और VGL VCOM वोल्टेज प्राप्त हो गए हैं। कार्बन की वजह से देखिए 16 वोल्ट AVDD हमारा मिल रहा है। कार्बन स्केलर पर कार्बन जमा हुआ है, तो इसलिए चेक करने में थोड़ी सी परेशानी आ रही है। ये यहाँ पर 3.3 वोल्ट भी हमें मिल रहा है। इसके बाद देखिए VGL वोल्ट 7.8 माइनस 7.8 VGL वोल्ट भी हमें प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब है दोस्तों कि DC टू DC IC प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है हमारी, और वो भी बिना मदरबोर्ड के हम जांच कर पाए हैं, और बिना ग्लास के। ये देखिए VGH वोल्टेज एक बार फिर से, और ये VDD जिसे हम कहते हैं 3.3 वोल्ट, सारे के सारे करीब वोल्टेज हमारे प्राप्त हो गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।